चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है और अयोध्या का राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी ने यह बयान राजस्थान के जालौर में दिया, जहां वो नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, गो और ब्राह्मण की रक्षा जैसे मुद्दों को भी छुआ, लेकिन उनका ज्यादा जोर इस बात पर रहा कि अतीत में जितने भी धार्मिक स्थलों को अपवित्र या खंडित किया गया, अब उनके पुनर्स्थापना का वक्त और इसकी शुरुआत राम मंदिर से हो चुकी है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आज पूरा होने जा रहा है। आप सभी श्रद्धालु जनों ने भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। बागेश्वर वाले बाबा के विवाद के बाद सनातन धर्म का मुद्दा खूब गर्म है और इसी बीच सीएम योगी का ये बयान बेहद अहम हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जो विवादित बयान दिया था, वो अब सर काटने तक पहुंच गया है। मौर्य पर यह नाम रखा है जगत गुरु परमहंस ने। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करने के लिए 500 रुपए का इनाम, उनकी जीभ काटने का 300 रुपए का इनाम और उनका नाक कान जो काटेगा उसको 200 रुपए का इनाम दूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य और संतों के बीच अदावत का नया अध्याय शुरू हो गया है। वजह रामचरितमानस पर दिया गया मौर्य का बयान, जिस पर संत समाज ने उनसे माफी मांगने के लिए कहा था, लेकिन वो अब भी अपने बयान पर टिके हुए हैं। जिन लोगों ने भी जीभ काटने का प्रमाण जारी किया, संत महंत धर्माचार्य में से ही न कोई जीभ काटने सर काटने की बात कोई और धर्म का व्यक्ति करता तो आप उसको आतंकवादी कहते। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं तो आतंकवादी नहीं है क्या? मौर्य ने अपने शब्दकोश से संतों के लिए जल्लाद, शैतान और आतंकी जैसे शब्द गढ़े। उसके बाद संत समाज और आग बबूला हो गया है। साधु संत को जल्लाद और क्या कहते हैं आतंकवादी बता रहा है, जब वो स्वयं आतंकवादी है। और उसी प्रकार से कुत्ता सरीखे वो चाटते हुए जैसे भागते हैं दर दर कि ऐसा प्रकोप उसके ऊपर आएगा। भागते हैं पागल कुत्ते, वैसे पागल कुत्ता हो गया है। देखिए, विदेशी डॉक्यूमेंट्री पर देशी दंगल मचा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक बवाल ही बवाल हो रहा है और अब देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज भी इसकी जद में आ गई हैं। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बवाल दिखाई दिया। आज दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स के जरिए डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की जानी थी, लेकिन ऐन वक्त पर यूनिवर्सिटी की बिजली काट दी गई। इसके बाद छात्रों ने नाराजगी जताई। छात्रों ने जो पर्दा स्क्रीनिंग के लिए लगाया था वो हटा दिया गया। पुलिस को यूनिवर्सिटी में बुलाया गया, लेकिन लेफ्ट से जुड़े स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट बंद नहीं किया। तमाम छात्र यहाँ पर जमा हो गए जो अभी भी बैठे हुए हैं। जब पावर कट कर दिया गया तो उसके बाद सबको QR कोड्स बांटे गए। उन QR कोड के जरिए सभी लोग ने अपने मोबाइल फोन पर, अपने लैपटॉप पर इस स्क्रीनिंग इसको डॉक्यूमेंट्री को देखने की कोशिश की। ये विवाद JNU से शुरू हुआ था, जो जामिया होता हुआ दिल्ली समेत बाकी यूनिवर्सिटीज तक पहुँच गया। NSUI की तरफ से गुजरात दंगों पर बनी इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही बड़ी तादाद में सिक्योरिटी पर्सनल्स तैनात कर दिए गए। धारा 144 इम्पोज कर दी गई। किस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस प्रशासन जो है वो एक के बाद एक हिरासत में लेकर जा रही है। राजधानी दिल्ली में 27 जनवरी की रात ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने कंझावला कांड की याद दिला दी, लेकिन इस बार मुस्तैद दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को फौरन दबोच लिया। देश और दिल्ली अभी कंझावला भूली नहीं है। उसका खौफ उस भयानक वारदात की सेहरन लोगों के जहन से अभी गई नहीं है कि ठीक वैसी ही वारदात दिल्ली के केशवपुरम थाने इलाके में हो गई। 26 और 27 जनवरी की दरमियानी रात करीब 3 बजे की बात है। टाटा जस्ट गाड़ी ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। स्कूटी सवार एक शख्स सड़क पर गिर गया, दूसरा शख्स गाड़ी की बोनट में और विंडशील्ड में फंस गया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कार सवार आरोपी स्कूटी और शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते रहे। पेट्रोलिंग कर रही PCR ने देखा तो गाड़ी का पीछा कर उसे इंटरसेप्ट किया। स्कूटी सवार कैलाश भटनागर और सचिन खरे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कैलाश भटनागर की मौत हो गई। ये हेड ऑन कोलिजन था और इसमें इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे
वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए और जो आगे बैठे हुए थे वो भी गाड़ी के बोनेट से टकराए और गाड़ी की विंडशील्ड और बोनेट के बीच में उनका सर फंस गया और गाड़ी बोनेट में अटक गई। इसमें 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपी प्रवीण और दिव्यांश को पकड़ लिया। बाद में रेड करके बाकी 3 आरोपियों हर्ष मुदगल, ओम भारद्वाज और देवांश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 5 छात्र हैं और 5 ने शराब पी रखी थी। स्कूटी सवार दोनों गारमेंट की फैक्ट्री में काम। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।